भगवान की सभी व्रत कथाओं का महात्म्य जाने। मत्स्य द्वादशी व्रत की कथा। मत्स्य द्वादशी हिंदू महीने मार्च के 12वें दिन मनाई जाती है। इस शुभ दिन पर भक्त को उचित अनुष्ठानों के साथ भगवान विष्णु के अवतार भगवान मत्स्य की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जब हिरण्याक्ष, एक शक्तिशाली राक्षस, उसे रसातल में अपहरण कर रहा था, पृथ्वी इस विशेष तपस्या को करने में प्रथम थी। जो भक्त इस दिन व्रत रखता है और उचित अनुष्ठानों के साथ भगवान मत्स्य की पूजा करता है, उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और वह अनंत काल तक वही रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रलय काल के बाद जब सृष्टि इसकी अनुशंसा करती है तो उसे दिव्य शरीर प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से निःसंतान स्त्री को गुणी पुत्र की प्राप्ति होती है। मत्स्य द्वादशी मनुष्य को उसके गंभीर से गंभीर पापों से भी मुक्त करने में सक्षम है। कूर्म द्वादशी व्रत का महात्म्य। यह विशेष तपस्या भगवान विष्णु के अवतार भगवान कूर्म की पूजा के लिए समर्पित है। ये हिंदू माह पौष के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन मनाया जाता है। तपस्या 10वें दिन से ही शुरू होती है, जब एक भक्त को पवित्र स्नान करके खुद को शुद्ध करना होता है। अगले दिन वो व्रत रखता है और उचित अनुष्ठानों के साथ भगवान कूर्म की पूजा करता है। वह द्वादशी को अपना व्रत तोड़ते हैं, जो तपस्या के समापन का प्रतीक है। जो भक्त इस शुभ दिन पर व्रत रखता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। वराह द्वादशी व्रत का प्रयोजन। वराह द्वादशी हिंदू माह के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान वराह, भगवान विष्णु के अवतार, ने पृथ्वी को बचाया। भगवान वराह की मूर्ति को पानी से भरे बर्तन पर स्थापित किया जाता है और मंत्र नमः ओम वराहाय नमः के निरंतर जाप के बीच उचित अनुष्ठानों के साथ पूजा की जाती है। भगवान वराह की पूजा करते समय विभिन्न वस्तुओं चंदन, लकड़ी, धूप, नैवेद्य आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अनुष्ठान पूरा होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दिया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करता है। नरसिंह द्वादशी व्रत की कहानी और लाभ। ये तपस्या हिंदू माह फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन मनाई जाती है। भक्त को इस दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान नरसिंह की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यह विशेष तपस्या मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। वामन द्वादशी व्रत की मोक्षदायिनी कथा। वामन द्वादशी हिंदू माह चैत्र द्वादशी के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन मनाई जाती है। भक्त को व्रत रखना चाहिए और निम्नलिखित प्रार्थना करके भगवान वामन की पूजा करनी चाहिए। हे भगवान वामन, सर्वशक्तिमान विष्णु के बौने अवतार, जिन्होंने चैत्र महीने में द्वादशी के शुभ दिन पर अवतार लिया था, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जो कोई भी इस दिन व्रत रखता है उसे आशीर्वाद मिलता है और वह सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित रहता है। जामदग्नि द्वादशी व्रत का महात्म्य। ये तपस्या भगवान परशुराम की पूजा से संबंधित है, जिन्हें जामदग्नि के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदू माह वैशाख के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन मनाया जाता है। अनुष्ठान शुरू करने से पहले भक्त को स्नान करके खुद को शुद्ध करना चाहिए और फिर पानी से भरे बर्तन में रखी भगवान परशुराम की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय उसे देवता को विभिन्न वस्तुएं, फूल, चंदन, अर्घ्य आदि चढ़ानी चाहिए। पूरी रात जागना अनिवार्य है। अगले दिन उसे वह मूर्ति किसी ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। जो भक्त इस दिन व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कल की द्वादशी व्रत कथा। एक भक्त को हिंदू महीने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उपवास रखकर इस तपस्या को शुरू करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी को इसे तोड़ना चाहिए। उसे भगवान कल्कि की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए।
अनुष्ठानों के मानदंडों के अनुसार भगवान कल्कि की मूर्ति को पानी से भरे एक बर्तन पर रखा जाता है। अगले दिन त्रयोदशी के दिन यह मूर्ति किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर दी जाती है। पद्मनाभ द्वादशी व्रत की अनुपम कहानी। ये तपस्या भगवान विष्णु के अवतार भगवान पद्मनाभ की पूजा से संबंधित है और हिंदू माह आश्विन के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन मनाई जाती है। अनुष्ठान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें भगवान पद्मनाभ के सभी अंगों की पूजा की जाती है। मूर्ति को पानी से भरे एक बर्तन में रखा जाता है और पूजा करते समय विभिन्न वस्तुओं, फूल, फल, चंदन आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अगले दिन मूर्ति को एक ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वह समृद्ध जीवन का आनंद लेता है और भगवान पद्मनाभ के निवास को प्राप्त करता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।